परमार्थ पथ पर सांसारिक लालसाओं से विरहित होकर अपनी जीवन यात्रा को परमात्मा की ओर गति प्रदान करते जिज्ञासु वृंद सौभाग्यशाली हैं आप सभी जो इस दुर्गम पथ पर नित्य है निरंतर अपने आप को लगाकर आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। ये पथ वास्तव में अत्यंत दुर्गम है। बड़े बड़े साधक इस पथ पर आगे बढ़कर के इस पथ से विमुख हो जाते हैं। कोई कोई बिरला है जो टिक पाता है। रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं और ये ऐसा दुर्गम पथ है कि इसकी परीक्षा में कुछ बिरले ही सफल हो पाते हैं। कोई परिवार में फंस जाता है, चलते चलते परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उसी चक्र में वहीं घूम करके उसके साधनों की इतिश्री हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो व्यापार में फिर से फंस करके उसी के चक्र में भ्रमते हुए माया के प्रभाव में आकर अपनी यात्रा को विश्राम पर पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मान सम्मान की चाहत को पाने के लिए भटक जाते हैं रास्ते से। लेकिन जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही भगवान के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वैराग्य से संयुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को गति प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पास होकर के निरंतर अपने स्वरूप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये विश्वास मानिए, जो ऐसे जिज्ञासु होते हैं वही इस आनंद प्राप्ति के मार्ग पर आनंद को प्राप्त करके आनंदित हो जाते हैं। अन्यथा संसार तो भाई भटकाने के लिए ही है। लेकिन ये विचार सागर जैसा दिव्य ग्रंथ समस्त भटकाव को समाप्त करने के लिए है। शुभ संतति के तीनों पुत्र इसी भटकाव को दूर करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष की शरण को प्राप्त होते हैं और सेवा के द्वारा पात्रता प्राप्त करके राजा के बेटे झाड़ू लगाएं, गोबरी लीपें। एक आम व्यक्ति जिसका रोज का ये रूटीन है, जिसकी दिनचर्या में ये चीजें शामिल हैं, उसके लिए कोई विशेष बात नहीं है। उसके लिए बहुत सहज है कि वो गोबरी लगाए, वो क्योंकि पहले गोबरी लिपा करते थे गुरु आश्रम में, वो
गुरु के चरणों की सेवा करे, वो गुरु के लिए बहुत कुछ करे, जो रोज काम करने के अभ्यासी हैं। लेकिन चिंतन करके देखें उन राजकुमारों के ऊपर, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर दास दासियां विचरण करते हैं, एक सुई भी जिन्हें उठाने का अभ्यास नहीं है। दोनों की परिस्थिति में फर्क है। वो व्यक्ति वैराग्य से संयुक्त हो, जो विशिष्ट भोगों में रह रहा है, राजसी भोगों में रह रहा है। ये शुभ संतति की जो संतान है ना, ये राजसी भोगों में रह रही है, सामान्य भोग नहीं है, एक आम व्यक्ति के भोग नहीं है कि जहां एक एक चीज के लिए तरसते हैं और किसी दिन कोई मिष्ठान मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, किसी दिन कोई पकवान मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। वहां तो रोज ही 56 भोग बनते हैं, वहां तो रोज ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहने जाते हैं, रोज नए वस्त्र पहनते हैं, रोज नए नए आभूषण पहनते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए इन चीजों की कोई विशेष कीमत नहीं है। उनके पास तो भंडार भरे पड़े हैं। जिनको काम करने का जरा भी अभ्यास नहीं है, वे गुरु के आश्रम पर जाकर के सेवा करें। जीवन में जिन्होंने कभी झाड़ू उठाकर भी नहीं देखी, वो झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। जिनके चरण दबाने के लिए दास दासियां हर समय उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, सेवा करते हैं, वो जाकर के चरण दबाएं, वो जाकर के गुरु की सेवा करें, वो जाकर के गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करें, जो आदेश देने वाले। परिस्थितियों का अंतर है, साधन वहां दिखाई देता, यहां साधन का पता चलता। एक व्यक्ति जिसे पैदल चलने का अभ्यास है, वो पैदल चले तो उसके लिए कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके गाड़ी से नीचे पैर ही नहीं उतर के देते, अगर यदि 100 कदम भी जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाएगा, दरवाजा खोलने के लिए भी अर्दली खड़ा हुआ है, उसके ऊपर चिंतन करके देखें। तो यहां पर वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाई देती है। जिसके पास है नहीं, उसका क्या वैराग्य, उसका तो रोज ही रहता है। लेकिन जिसके पास सब कुछ होते हुए और वो इस तरह से सेवा करे कि गुरु प्रसन्न हो, बात ये। तो तब जिज्ञासा प्रकट की, और उस जिज्ञासा को प्रकट करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जो आनंद चाहते हो तुम्हारा स्वरूप है, और जो तुम निवृत्ति करना चाहते हो इस भव के दुख की, कहते हैं तुम्हारे में 3 काल में है नहीं। परमानंद तुम्हारा स्वरूप है और दुख तुम्हारे अंदर है ही नहीं। इसलिए किसकी प्राप्ति और किसकी निवृत्ति? निवृत्ति और प्राप्ति की बात है नहीं, तुम तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हो। कहने लगे जी आनंद की तो जहां तक जगत में बात देखी गई है तो विषयों से आनंद मिलता है। जब भी किसी विषय का भोग लगाते हैं तो उससे आनंद मिलता है। तो गुरु ने अब यहां विषय आनंद और आत्मानंद को अलग अलग करके समझाया है। आज इस विषय को मैं थोड़ा सा और गहराई में आपके सामने लेकर के चलूंगा, इसलिए थोड़ा सा एकाग्र चित्त होकर के इस ओर थोड़ा सा चिंतन करना। गुरु ने एक सिद्धांत समझाया कि ये जो हमारी बुद्धि है, इसके अंदर जब विषय की कामना होती है, विषय की इच्छा होती है, तब ये बुद्धि चंचलता को प्राप्त होती है। अर्थात विषय ही बुद्धि को चंचल करते हैं। चाहत है, इस चाहत की पूर्ति करने के लिए वो प्रयास करता है, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति की जो चाहते हैं उनमें से कोई चाहत पूरी हो जाती है। जब उसकी कोई इच्छा पूरी होती है तो जिस समय वह इच्छा पूरी होती है तो कहा कि उस समय
उसके अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब सीधा सीधा पड़ता। आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, वेदांत में आत्मा और परमात्मा को दो नहीं माना गया। वेदांत में आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। शरीर की उपाधि के कारण से आत्मा है और समष्टिगत परमात्मा है। व्यष्टिगत होने से इसको आत्मा कह दिया, समष्टिगत होने से इसको परमात्मा कह दिया। तो आत्मा का जो प्रतिबिंब सीधा सीधा उसमें पड़ता है, क्योंकि उस समय अंतःकरण हिलता डुलता हुआ नहीं होता है, शांत होता है। और विषय की जो लालसा थी वो पूरी हो गई, वो मिल गया। इसलिए कुछ क्षण के लिए वो अंतःकरण स्थिर हो गया। और जितने समय के लिए अंतःकरण स्थिर हुआ है, उस अंतःकरण में उस विषय के मिलने के कारण से जो एकाग्रता बनी है, उससे विषय आनंद की अनुभूति होती है। और वो विषय आनंद नहीं है, वास्तव में वह आत्मानंद का भास है। वो विषय आनंद नहीं है, वो आनंद विषय से नहीं आया है, यद्यपि विषय से आता हुआ प्रतीत हुआ। इस बात को आगे स्पष्ट किया कि यह आनंद विषय से नहीं है। विषय की प्राप्ति से तो अंतःकरण स्थिर हुआ बस, और उस स्थिर अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, तो उसको सुख का अनुभव हुआ। आज एक शंका हमारे सामने हो रहा है। एक जिज्ञासु बहुत दूर बैठे हैं, और उन्होंने दूर बैठे हुए जिज्ञासु ने सुबह सुबह उनका फोन आया, और फोन आने पे कहने लगे, गुरुजी आपने जो ये विषय परसों रखा, अब इस विषय में आपने कहा कि भाई जब एकाग्रता बनती है तो उसमें आनंद की प्रतीति होती है, लेकिन ये एकाग्रता तो कभी कभी दुख में भी बन जाती है। ये एकाग्रता तो दुख में भी बन जाती है। जब दुख में एकाग्रता बनती है, जब दुख में वृत्ति एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्थिर वृत्ति बनती है, तो उस समय क्यों आत्मानंद का भास नहीं होता, या इसे विषयानंद का भास नहीं होता? उस समय ये भास क्यों नहीं होता? तो भाई इसमें सीधी सी बात है कि कामना सुख की जाती है, दुख की कामना कोई करता नहीं है। जो हमारी कामना होती है वो सुख की होती है, और सुख की कामना होने पर ही ये सुख का अनुभव इस अंतःकरण को होता है। दुख की कामना किसी को है नहीं। दुख के प्राप्त होने पर, वैसे तो मैं आपको बता दूं, दुख की जितनी भी वृत्तियां होती हैं वो भिन्न प्रकार की होती हैं। दुख की वृत्तियां क्षण मात्र के लिए भी एकाग्र होती नहीं। आप कभी भी देख लेना, क्योंकि विकट परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, और उस स्थिति में क्या होता है, मैं उसके लिए क्या शब्द यूज करूं। मान लीजिए किसी का जवान बेटा मर गया, उस समय उसकी जो बुद्धि है वो ऐसी हो जाती है, अब वो जैसे कहते हैं ना, एक तरह ठस हो गया वहीं पे दिमाग। लेकिन ये ठस होना दिमाग का, उस समय वृत्ति रहितता होनी, एक तरह से दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है उस समय, तो वो स्थिति विषयानंद की स्थिति नहीं हो सकती। उस समय चित्त की एकाग्रता नहीं कही जा सकती, क्यों? चित्त वहां पर एकाग्र हो गया और उसके कारण से वहां प्रतिबिंब पड़े नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुख की जो वृत्तियों का प्रवाह है वो एकाकार कभी नहीं होता। दुख का जो संकल्प है वो एकाकार नहीं हो सकता, उसमें विकल्प होते हैं। सुख की जब वृत्ति होती है तो उसमें विकल्प नहीं होते, विकल्प उसमें बाद में निकल करके आते। उस समय बिल्कुल एक तरह की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अनेक वृत्तियां होती हैं। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप में सारी वृत्तियां एक जैसी होती। ओम 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 ओम, राम 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 राम, एक के ऊपर एक, जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, इस तरह से। और जिस समय प्रारंभ में क्या रहता है, जिस समय आप एक मंत्र का सहारा लेकर के एक वृत्ति को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करते हैं,
तो आप ध्यान करना कि उस समय केवल वो राम नाम की वृत्ति नहीं है, अन्यत्र भी वृत्ति होती है। जब वो अन्यत्र की वृत्ति आकर के राम में लय होने लगती है तो एकमात्र राम वृत्ति रह जाती है। उस समय ये अंतःकरण स्थिर होती है। ये ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां पर जाकर के अपनी भी अनुभूति ना रहे, जहां अपनी अनुभूति रहती है वहां भी एकाग्रता नहीं रहती। जहां केवल एक परमात्मा मात्र की अनुभूति रहती है, वृत्ति केवल परमात्मा मात्र की रहती है, उसी स्थिति को हमने समाधि भी नाम दिया है। ध्यान धारणा समाधि, पहले धारणा बनती है उस स्वरूप के प्रति, उस मंत्र के प्रति, उस ओम के प्रति, उस राम के प्रति, उस कृष्ण के प्रति, और फिर उसका ध्यान होने लगता है, निरंतर उसका तदाकार वृत्तियों का प्रवाह होने लगता है। और जब सारी वृत्तियां लय होकर के केवल एक वृत्ति मात्र रह जाए, परमात्मा का स्वरूप, तो उस वृत्ति को ही समाधि कहते हैं। और उस समय ये अनुभूत स्थिति होती है, अपने और परमात्मा के विलय की स्थिति, ये अनुभूत होती है। एक हो गई, आत्मा और परमात्मा दोनों एक, दो का भेद निपट गया। तो यहां पर जो आनंद होता है, दोनों में फर्क है, ध्यान करना। एक समाधि की अलग स्थिति है, जिससे जागने के बाद फिर से हमें संसार में लग जाते हैं, तो अलग चीज है। इसे निर्विकल्प समाधि भी कह सकें। यहां जो वृत्ति है बिल्कुल परमात्मा के स्वरूप के साथ एक हो गई है, तो यहां पर भी ये जो आनंद है, ध्यान करना, ये आनंद विषय से नहीं आ रहा है, लेकिन ये आनंद भी आनंदाभास ही है, क्योंकि यहां पर एक ईश्वरीय स्वरूप का विकल्प है। ये भी ईश्वरीय स्वरूप का विकल्प है। और इससे आगे की जब स्थिति आती है, जहां पर जाकर के आप इस स्वरूप से भी बाहर निकल जाएं, जहां पर जाकर के आप परमात्मा में लय नहीं हुए, अपितु आप मात्र शेष रह गए। जितने भी संकल्प से विकल्प उठे वो सब लय को प्राप्त हो गए, और आप मात्र अकेले शेष रह गए। वो शेष रहना, उसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसे आत्मा रूप से शेष कह लीजिए, उसे अनंत रूप से शेष कह लीजिए, ये उसके विशेषण हैं। उस स्थिति में अचलता है, स्थिरता है, अनंतता है, असीमता है, अपारता है, अखंडता है। तो ये जो स्थिति है, ये है आत्मानंद। शून्य रूप नहीं, शून्य भी नहीं। शून्य होते ही तो फिर वो अपना हम भी नहीं रहे, शून्य में हम भी नहीं रहते। शून्य तो बिल्कुल जीरो तो हो गया, लेकिन जीरो जगत हुआ, जीरो मन का संकल्प विकल्प हुआ, हम शून्य नहीं। इसमें एक ये अंतर है। तो शून्यवादी भी एक हमारे यहाँ सिद्धांत है, असत ख्याति में आएगा अभी आगे। शून्यवादी सिद्धांत है, वहाँ शून्य हो जाता है, जगत शून्य हो जाता है, लेकिन जगत के साथ वहाँ परमात्मा भी शून्य हो जाता है, आत्मा भी शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं, आप हैं। आप किस रूप में हैं? वो रूप भी कहने की बात है कि अनंत, व्यापक, असीम, अखंड, स्थिर, अचल, सत्य और वास्तव में आनंद। ये जो स्थिति है, इसी को निर्विकल्प समाधि भी कहा गया है। तो इस स्थिति में ये आत्मानंद की बात की जाती है। तो एक चीज हुई विषयानंद, विषय के संयोग से हुआ। दूसरी जो स्थिति है, जो परमात्मा के संग से हुआ, वो विषयानंद नहीं है, वो आत्मानंद का प्रतिबिंब है। वहां पर उस प्रतिबिंब का एहसास है, उस ईश्वर का एहसास है, ईश्वर के सानिध्य का एहसास है,
तो वहां ईश्वर के सानिध्य से उसे हम आत्मानंद तो नहीं कह सकते, लेकिन वो दोनों के बीच की स्थिति है। और अंतिम जो स्थिति है वो आत्मानंद की, ये उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रतीक है। अब बात यह आती कि विषयानंद वाली वृत्ति में तो कहीं ज्ञान नहीं है, कहीं उन्नति नहीं है, कहीं प्रगति नहीं है। लेकिन आगे की जो स्थिति है जहां अंतःकरण की एकाग्रता होती चली जाती है, किस ओर बढ़ते हुए? अपने स्वरूप की ओर बढ़ते हुए, ईश्वर की ओर बढ़ते हुए, तो वहां पर ये आनंदाभास, इसकी स्थिति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो जाए। मान लीजिए यहां से ये आनंदाभास प्रारंभ हुआ और यहां पर आत्मानंद है, तो यहां से ऊपर उठते उठते हम आनंदाभास से आनंद की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और वो आनंदाभास बढ़ता चला जाता है अपने परमानंद की ओर, और यहां जाकर के वो केवल परमानंद रह जाता है। ये उत्तरोत्तर स्थितियां हैं, इनको वेदांत में 7 भागों में बांटा गया है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसः, सत्वापत्ति ही, असंसक्ति ही, पदार्थ भावना और तुर्या। इन 7 स्थितियों में आनंद है। आनंद क्या? आनंदाभास से ही प्राप्त। शुभेच्छा आनंदाभास है, विचारणा भी आनंदाभास है, तन्मानसा भी जहां देह से अपने आप को विलग किया जाता है, यह भी आनंदाभास ही रहती है। सत्वापत्ति यहां जाकर के आनंद है, और फिर ये आनंद निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें बीच में 2 स्थिति आती है। एक बार बौद्ध होने के बाद क्या है कि व्यवहार चलता रहता है। जब व्यवहार चलता रहता है, इसमें वैसे आगे प्रश्न आएगा ये, क्या ये अभी तक अज्ञानियों की चर्चा हुई, अब ज्ञानी की भी चर्चा करें, तो ज्ञानी के लिए भी कहा कि ज्ञानी भी कुछ समय के लिए आत्मविमुख होता है, सदा वो आत्मा में विराजमान नहीं रहता है। तो उसकी भी 4 स्थितियां कही गई है, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्या। जो सत्वापत्ति नाम की चौथी अवस्था है, इसमें आनंद आ जाता है। लेकिन क्या है कि जिस समय व्यवहार काल में रहता है, तो उस समय व्यवहार काल में ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अज्ञानी की तो चलो यहां बात ही नहीं है, अज्ञानी तो नीचे हो गया। अब ज्ञानी की हम अगर यदि बात करें, तो व्यवहार काल जब होता है, तो व्यवहार काल में जो ज्ञानी होता है वो भी आत्मविमुख होता है। अर्थात आत्मविमुख होने से मतलब उस समय उसकी वृत्ति आत्माकार नहीं होती। जिस समय भोजन कर रहा है तो उसकी वृत्ति भोजनाकार होगी, वस्त्र पहन रहा है तो वस्त्राकार होगी, कहीं चल रहा है, बात कर रहा है किसी से, किसी भी विषय के ऊपर चल, तो वहां तदाकार वृत्ति होती है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? अब विषय है, हमें कैसे पता लगे कि ये ज्ञानी या अज्ञानी, या उसे कैसे अनुभूत हो? कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी की बात यह है, जिस समय वो व्यवहार काल में रहता है उस समय भले ही आत्मविमुख हो जाए, लेकिन जैसे ही व्यवहार काल से बाहर निकलता है तुरंत फिर से वो आत्म संयुक्त रहता है, अपने आत्मानंद में विराजमान हो जाता है। ये सत्वापत्ति नाम की जो चौथी अवस्था है, यहाँ से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी घटना प्रारंभ हो जाता है। ये व्यवहार भी प्रारंभ में है, क्योंकि चला आ जन्म जन्मांतर से, लेकिन जैसे वो असंसक्ति में पहुंचता है, इस सत्वापत्ति से ऊपर की स्थिति में पहुंचता है, तो यहां पर उसका व्यवहार भी घटने लगता है, और उसका व्यवहार बहुत ही सीमित रह जाता है। कितना सीमित? जो महान पुरुष होते हैं उनका व्यवहार अपने तक और अपने शिष्यों तक, समझ लीजिए, उनका व्यवहार और शिष्यों तक भी कितना? बस ज्ञान चर्चा, इतने तक। ज्ञानी के अंदर और व्यवहार का कोई विषय नहीं है, तो वो असंसक्ति, ये स्थिति हमने अपने गुरुदेव की देखी, उनका व्यवहार इतना ही। हमने देखा, मान लीजिए यहां कथा की, सब कुछ शामली में कथा हुई, 4 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, 6 दिन भी यहां पर कथा की। जिस समय यहां से चलते 5 दिन तक हमारा उनका व्यवहार रहता, सब कार्य होते, सेवा होती, प्रवचन होता, सब बातों के ऊपर चर्चा होती, लेकिन जैसे ही 5वें दिन का सत्संग परिपूर्ण होता, बस गाड़ी में सामान रखवाया और तुरंत चल दी, फिर पीछे लिखाकर भी नहीं देखते कौन है क्या है, कुछ नहीं। तो इसे कहते हैं असंसक्ति। असंसक्ति की स्थिति इसी को कहा जाता है
कि वहां उससे कोई चिपकाव नहीं, कुछ समय के लिए व्यवहार वश कहिए, प्रारब्ध वश कहिए, शरीर वहां पर आया और शरीर ने वहां पर आकर के अपना काम किया और काम करने के बाद फिर से, तो जो आत्म विमुख वृत्ति है वो कुछ क्षण के लिए रही, लेकिन फिर आत्म संयुक्त वृत्ति हो गई। और इसके बाद कहते हैं पदार्थ भावना नाम की जो छठी अवस्था आती है, ये ज्ञान की तीसरी अवस्था कही जाती है। इस पदार्थ भावना में तो फिर ये व्यवहार और भी घट जाता है। पदार्थ भावना में व्यवहार कितना रह जाता है, कहते हैं बस सदा अपनी मस्ती में मस्त पड़े हैं, लेकिन चूंकि शरीर को तो ईंधन जरूर चाहिए। जब शरीर को ईंधन चाहिए तो अपने अंदर से उसकी भी कोई चाहत नहीं होती, लेकिन अगर यदि कोई जिज्ञासु, कोई शिष्य, कोई मिलने वाला, कोई भी उसके लिए भोजन आदि लेकर के आ जाता है, तो उसके जगाए जाने पर वो उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। केवल उतने समय के लिए वो आत्म विमुखता को प्राप्त होता है। और इसके बाद अंतिम जो स्थिति कही गई वो तुर्यावस्था है। इस तुर्यावस्था में ये भी समाप्त हो जाता है, फिर कोई खाने पीने की बात भी नहीं रहती, ये भी स्थिति समाप्त हो गई। और इस स्थिति में जड़ भरत को कहा गया। जड़ भरत इसी स्थिति में विराजमान रहे। भगवान ऋषभदेव और अवधूत दत्तात्रेय जी वो सदा ही इसी स्थिति में विराजमान रहा करते थे। भगवान के जो दो अवतार हुए विशेष रूप से भगवान ऋषभदेव का और अवधूत दत्तात्रेय जी का, ये दोनों अवतार ऐसे ही अवतार हैं जिसमें उन्होंने तुर्यावस्था क्या होती है उसको दिखाया है, उससे प्रेरणा ली है महापुरुषों ने, ये होती है तुर्यावस्था। तो इसलिए ये जो तुर्यावस्था है ये निरंतर आनंद की अवस्था है। इसमें कभी भी एक क्षण के लिए भी वृत्ति आत्म विमुख नहीं होती है, सदा आनंद ही आनंद रहता है। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए और समझ करके हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ज्ञान तत्व दृष्टि के प्रश्न के उत्तर में दिया। इसमें समाधि की बात भी कही, इसमें सुसुप्ति की बात भी कही, और अब लास्ट में आकर कहा कि जितने भी आनंद हैं ये सब है आत्मा के ही, आत्मा से जो आभास रूप में मिल रहा वो भी तो मिल तो आत्मा से रहा है। विषयानंद में भी आत्मा का ही आनंद आता है, इसलिए विषय में आनंद नहीं है। यहां पर ये सिद्ध किया कि ये आनंद विषय का नहीं है, विषय में आनंद नहीं। अच्छा, विषय में अगर आनंद हो, सोचो कोई लोग कहे कोई विषय में आनंद है। एक आदमी गया, वो एक सीरियल है ना, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन, तो उस सीरियल में गया, भाग लिया सीरियल में, बड़े सवाल जवाब हुए, और उसमें भी कितने रुपए का इनाम चल रहा है, 1 करोड़ का, अच्छा 7 करोड़, चलो 10 करोड़ मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, ये तो मानने वाली बात है, सपोजिशन। मान लो किसी भी प्रतियोगिता में 10 करोड़ का इनाम रखा गया, और 10 करोड़ का जब इनाम, वो व्यक्ति उस प्रतियोगिता में भाग लिया, और प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद 10 करोड़ रुपए का इनाम उसे मिल गया। अब तो उसने प्लानिंग शुरू कर दी, विचार करना प्रारंभ कर दिया, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ तो भाई कभी स्वप्न में न सोचे थे न देखे थे। और जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, एक बार में कि 10 करोड़ रुपए शायद आज तक किसी ने देखे ना हो रखे। चाहे आप बैंक के लॉकर में भी जाकर देख लें, मुझे तो नहीं लगता शामली किसी बैंक के लॉकर में भी 10 करोड़ रुपए रखे हुए हों। इसलिए एक मुश्त 10 करोड़ रुपए शायद आज तक किसी ने ना देखे हों, और उसको तो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब 10 करोड़ रुपए लेकर के वो घर आ गया, बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा सुख हुआ। अब 10 करोड़ का जो आनंद है वो तो भाई वर्णनातीत तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब घर पे आ गया, गरीब आदमी था, आकर के रख दिया, खूब ताले तूले लगा करके, कहने में थक गया, बहुत मिलने वाले आए, बहुत दावत हुई, बड़ा मालाएं गिली, और ये हुआ वो हुआ, अब तो शरीर टूट रहा है, थक रहा है।
और चारपाई पर लम्बलेट हो गया, चारपाई पर लम्बलेट सो गया। 10 करोड़ रुपए अब भी उसके पास हैं, लेकिन क्या उसे भान है कि तेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं? क्योंकि वो स्वप्न में चला गया और स्वप्न में जा करके दूसरा लोक बसा लिया, वहां पर दूसरी घटनाएं प्रारंभ हो गई। 10 करोड़ होते हुए भी वो 10 करोड़ के सुख से, तो इससे क्या सिद्ध होता है? सुकून 10 करोड़ में नहीं है, सुख तो उसे एकाग्रता में। वो किसी की 10 करोड़ में बने या 0 फकीर, फकीर की मौज होती है ना, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरों की मौज कैसे? कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी, वाह वाह रे मौज रंग महल में, राजा के रंग महल में रहने का अवसर मिल जाए। राजा ने बुला लिया अतिथि के रूप में, बड़ी सेवा की, बड़े 56 भोग परोसे गए वहां जाकर के। लेकिन राजा के रंग महल में मखमली गद्दों पर लेटे हुए भी, 56 भोग का भोग लगाते हुए भी उसका आनंद वही है जो किसी गरीब की झोपड़ी में सूखी रोटी पानी से खा करके जमीन पर लेट करके पराली पर लौट करके वहां लेता है। दोनों के बीच में उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि आनंद न पराली में है, न धरती पे सोने में है, न मखमली गद्दों पे सोने में है, न 56 भोग में है। आप ये आनंद तो एकाग्रता में है। चित्त की एकाग्रता ही आनंद को परोसती है। तो आनंद यहां है, तो उसे उसमें आनंद है। कभी वो चबते चने चबेने, कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी चने चावने को मिलते हैं तो उसमें संतुष्ट है, कभी खीर खाने को मिले तो उसमें। ऐसा ही आनंद चनों में आता है, ऐसा ही खीर में आता है। दोनों शरीर का ईंधन है। कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरिया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो ओढ़े साल दो साल, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को मिल जाए, और कभी लीरे गुदड़ी टाट कुछ भी ओढ़ने को पहनने को मिल जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। दुनिया भर का संग्रह कर लो, एक बार में एक ही तो वस्त्र पहनोगे। और वस्त्र का उद्देश्य क्या है? शरीर को गर्मी सर्दी ताप से बचाना, गर्मी सर्दी और बरसात से बचाना, और लोक मर्यादा का निर्वाह करना, इसीलिए तो है। अब वो शरीर के ऊपर कैसा भी वस्त्र पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों कामों की पूर्ति तो कैसा ही लिप्स हो, जैसा भी वस्त्र उसी से पूर्ति हो जाती है। पहले छाल के वस्त्र भी पहन लिया करते थे, पेड़ों की छाल उतारते, उसी को बांध लेते, उसी से पूर्ति हो जाती है। हमने देखा मां बद्रिकाश्रम गए, भरी सर्दी थी, बड़ी भयंकर, और उस सर्दी में भी हमने देखा एक ने ये जो टाट होती है, बोरियां होती हैं, बस उसी का पजामा बना रखा, उसी का कुर्ता बना रखा, और वही पहन के अपना मस्ती में मस्त है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा? सिर्फ इस खोपड़ी को ठीक रखने की जरूरत है। सफेद वस्त्र भी वही पूर्ति करता और रंगीन वस्त्र भी वही पूर्ति करता। रंगीन वस्त्र हमारे विषयों को दिखाता है, विषयों की अभिलाषा को दिखाता है, हमारे चित्त की चंचलता को दिखाता है। ये डिजाइन हमारे चित्त की चंचलता को दिखाते हैं। अन्य तो वस्त्र तो दोनों एक ही है। यही तो है। आपका चित्त कहां पर शांत हो, क्योंकि अगर यदि आनंद पाना है तो चित्त की चंचलता को निपटाना पड़ेगा, ये संग्रह की आदत को समाप्त करना पड़ेगा।
जितना अधिक संग्रह की आदत डालोगे उतना ही अधिक ये चित्त चंचल होगा, क्योंकि विषय में जाएगा। बुद्धि विषय में जाएगी तो चंचल होगी, चंचल होगी तो विक्षेप होगा। फिर आनंद की बात कैसे कर सकते हैं? आनंद की बात तो तभी की जाएगी जब आपके जीवन में वैराग्य हो। वैराग्य के बगैर आनंद की बात नहीं की जा सकती। इसलिए अब जीवन को समेटिए। अब इस जीवन को वाइड करना बंद कीजिए, अपने संसार को बढ़ाना बंद कीजिए। देखो सीधी सी बात है, जितना बढ़ाओगे उतनी समस्याएं बढ़ेगी। अब क्या है कि मान लीजिए आपने अब 100 आदमियों से आपका परिचय है, तो 100 आदमियों के ब्याह शादी मरना जीना, और 1000 आदमियों का है परिचय तो 1000 आदमियों के सुख दुख रोज चल नहीं है भाई। और विषम परिस्थिति जब आती है जब एक ही दिन में 5-5 7-7, अब भाई उनमें से कोई तो नाराज होगा ही। लोगों का तो काम ही यही है, नाराज होना। किसी को किसी बात से नाराजगी, किसी की किसी बात से नाराजगी। ये तो सब अपनी अपनी परिस्थिति की बात है। अब किस किस को संतुष्ट करते फिरोगे? एक अपने को संतुष्ट करो। संसार में किस किस को संतुष्ट करोगे? कितनों को ही करके देख लो भाई। एक पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता सारी जिंदगी में, एक पत्नी सारी जिंदगी में अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाती, माँ बेटे को संतुष्ट नहीं कर पाती, बेटा माँ को संतुष्ट नहीं कर पाता। इससे आगे भी कुछ है क्या? अरे जब वे ही संतुष्ट नहीं होते तो जो उनसे दूसरों के परायों को तो अपना समझता है, वे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? हो सकते हैं? सब अपने अपने चक्कर में है। इसलिए वैराग्य का जीवन जियो। काहे फंसे हुए हो? क्यों फंसे हुए हो? दिमाग को बाहर निकालो इन संसार के विषयों से, इस भाग दौड़ से जरा अपने आप को सीमित करो। जितने ज्यादा इस भाग दौड़ में फंसे रहोगे ना, ये आत्मानंद का आभास नहीं होगा। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, तो रूठी मैं छूटी, जो रूठ जाए मतलब बढ़िया, चल इसकी तो राट कर, छुट्टी। इससे तो छुट्टी मिली। 100 से संबंध है, 99 से रह गए, एक विक्षेप तो खत्म हुआ। तो 100 जो आपके अंतःकरण की वृत्तियां हैं, इनका भी यही हाल है भाई। इन अंतःकरण की 100 वृत्तियों को कम करना शुरू करो। 99 लाओ, 98 लाओ, एक एक से रोज तोड़ना, चलो छुट्टी छुट्टी। हम अपने गुरु जी की एक बड़ी आदत बहुत बढ़िया लगती थी। सत्संग में कितने भी लोग आओ, कोई आओ, आओ सुनो और जाओ। किसी से राम रहीम पसंद नहीं करते, किसी से परिचय करना पसंद नहीं करते। क्या करना है परिचय करके? कहते हमारा और शिष्यों का परिचय, सत्संग सुनने वालों का परिचय इतना ही है। हमें तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करनी है, उसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुननी है, दैट्स ऑल। हमें कोई संबंध थोड़ा है ना जोड़ना, काहे का संबंध है? हमारी कोई सेवा करवाने की अभिलाषा नहीं, हमें किसी से कोई सम्मान की अभिलाषा नहीं है, हमें किसी से कोई धन की अभिलाषा नहीं है। मैं पूछने लगा गुरु जी से, कहने लगे मैं क्यों चक्कर में पड़ूं भाई? फिर सारे दिन ये खड़ा रहेगा, रोज इसकी समस्याएं रहेंगी, उनके सोल्यूशन करते फिरो। एक लफड़ा तो नहीं है जिंदगी में। अरे सीधा सा संबंध है भाई, उन्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए और हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने के लिए आए हैं, दैट्स ऑल। हमारा इतना संबंध है, संबंध हमारा ब्रह्म का है, भ्रम का नहीं है। ये जो भ्रम के संबंध होते हैं ना, इन संबंधों के कारण ही संसार में विक्षेप होते हैं। इसलिए इस भ्रम को हटाइए और इस आत्मानंद की ओर बढ़िए। आत्मानंद की ओर बढ़ने के बार बार मैं कहता हूं, संसार को सीमित करना प्रारंभ करो, संबंधों को छोटे करने शुरू करो। जैसे जैसे छोटे होते चले जाएंगे, जैसे एक सर्किल होता है ना, सर्किल ही कहते हैं इसको,
एक पॉइंट निकलता है सेंटर से। हमारे गुरुदेव समझा करते हैं, सेंटर से एक पॉइंट निकला और वो घूमना शुरू हुआ। घूमते घूमते सर्किल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अपने सेंटर से दूर होता चला। ऐसे ही हम लोग एक ही परमात्मा से निकले हैं और एक ही परमात्मा से निकल करके संसार में परमात्मा रूपी सेंटर से दूर होते होते उससे इतने दूर चले जाते हैं कि अब हमें सेंटर देखना बंद हो जाता है और इसीलिए हम दुख से संयुक्त जीवन जीते हैं। उस दुख को अगर मिटाना है तो उस सेंटर को छोटा करना प्रारंभ कर दो और जैसे जैसे छोटा करोगे सर्किल को वैसे वैसे सेंटर के नजदीक आते चले जाओगे और जैसे जैसे सेंटर के नजदीक आओगे वो सेंटर मैग्नेट का काम करता है, आपको अपनी ओर खींचता है। जल्दी जल्दी उसके नजदीक आते चले जाओगे और जैसे जैसे उसके नजदीक आओगे एक स्थिति आएगी, आपका और उसका मिलन हो जाएगा। जब वो मिलन हो जाएगा तो एक हो जाओगे। उस एक होने की स्थिति में केवल आनंद मात्र से इस तरह जाएगा। यही है असली आनंद। इसलिए मेरे मित्रों, बारंबार महान पुरुष हमें यही समझाते हैं, बार बार यही बताते हैं कि अपनी इच्छाओं को सीमित करो। ये सत्संग जो आपको प्रदान किया जा रहा है इसमें यही बात है कि इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी उतना ही सर्किल बढ़ेगा और इच्छाएं जितनी घटेंगी उतना ही सर्किल छोटा होता चला जाएगा और आप परमात्मा के निकट आते चले जाएंगे। अब उद्देश्य क्या है? सत्संग में आने का उद्देश्य क्या होता है? सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें जो शुभ संतति की संतान है उनकी भांति परमानंद की प्राप्ति हो और दुखों की निवृत्ति हो। इससे अलग उद्देश्य लेकर के अगर कोई आता है तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है। उसका धोखा किसके साथ है? अपने साथ। अगर कोई दूसरे उद्देश्य के लिए आता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने साथ छल कर रहा है। सत्संग का एकमात्र उद्देश्य सत्य का संग और सत्य का संग विषय आनंद से आत्मानंद। यही तो है। विषय आनंद को घटाइए और विषय आनंद से आत्मानंद की ओर आते जाइए। जैसे जैसे आप विषय आनंद को घटाएंगे आत्मानंद आता चला जाएगा। ये अनुभूति की बातें बता रहा हूं मैं आपको, जिनको आपको अनुभूत करना है। लेकिन इसके लिए उस सूत्र में आपको ये बता रहा हूं ना, इन सूत्रों को पकड़ो, सब बात बनेगी। मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था, बड़े भाग्यवान हैं जो इस दुर्गम पथ पर चल रहे हैं। ये दुर्गम पथ गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, नंगे पैर नंगी तलवार पे चलना है। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। ये जो ज्ञान का पंथ है ना, ये नंगे पैर नंगी तलवार पर चलना है भाई। इसमें परीक्षाएं बहुत होती हैं। इन परीक्षाओं में आपको सफल होना है, इन बाधाओं को दूर करके सफल होना है, तभी आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये शुभ संतति की संतान तत्व दृष्टि आप गुरु से पूछते हैं कि ये जो विषय आनंद है, इसके बाद जो आपने विषयानंद कहा, फिर परमात्मानंद कहा, अब मेरे मन में एक शंका और आई है। कहने लगे, भाई तुम्हारे मन में क्या शंका है? अब उस शंका को भी कहो। हे प्रभु परमानंद बखानो, मेरो रूप सो मैं पहचानू। देखो कितनी बड़ी बात। परमानंद जो आपने कहा है वो मैंने अपना स्वरूप अनुभव कर लिया, पहचान लिया है। और इस मेरे स्वरूप में नहीं तो में भव बंधन लेशा,
कहो आप पुण्य है उपदेशा। बंधन का लेस भी इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे करवत्त प्रार्थना करता हूँ कि आप पुनः ये उपदेश मुझे प्रदान करें। या मैं शंका मोहि यह आवे। मोहे इसमें मुझे इसमें शंका हो रही है। क्या हो रही है? जाते तव बचिए न सुहावे, नहीं मोह में यह बंध पसारो, कयू कौन तो आश्रय न्यारो। कहते जब मेरे में बंधन नहीं है तो फिर ये बंधन है किसमें? ये जन्म का, मरण का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही तो है। कहते जन्म में, मृत्यु में, जरा में, आदि में, व्याधि में, कहते इसमें दुख का दर्शन कर। ये जिज्ञासु को समझाया जाए, जब दुख का दर्शन करेगा तो इनकी सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। कहते फिर ये जन्म मरण किस में है? अगर मुझ आत्मा में जन्म मरण नहीं है तो फिर जन्म मरण किसके धर्म है? हे गुरुदेव, आप कृपा कीजिए, ये किसके आश्रय टिके हुए हैं? ये किसमें है? क्यों होते हैं? कैसे होते हैं? तो गुरुदेव अब समझा रहे हैं। सुना शीस मम बानी, जाते तब शंका मिटही, है जग की अति हानि, तो मोह में नहीं और मैं। कहते हैं हे शिष्य, कहते तेरे में और मेरे में जगत नाम की कोई चीज नहीं है। न तेरे में जगत है, न मेरे में जगत है। हम दोनों में ही ये जगत की अत्यंत हानि है। जगत नहीं है हम में, न जन्म है न मृत्यु है। कहने लगे जब नहीं है तो ये प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों हो गए हैं? जो भगवान कहूं है नहीं, जन्म मरण जग खेल, है प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों, कहो आप यह भी। जब जन्म मरण मेरे में नहीं है, संसार मेरे में नहीं है, न आप में है, तो प्रत्यक्ष दिखता क्यों है? इसमें रोज व्यवहार क्यों होता है? आखिर ये कैसे हो रहा है? कहते हैं आप बताओ। बंध्या पुत्र कहते हैं। कभी देखा है किसी ने बंध्या पुत्र? सत्सृंग हम कहते हैं, कभी देखा है सत्सृंग? ठीक है, उनका मिथ्यात्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, लेकिन जगत तो दिखता है, इसमें व्यवहार होता है। इसलिए मैं इसको कैसे मिथ्या मानूं? मैं कैसे इसको मिथ्या समझूं? इसको मिथ्या में कैसे समझ लूं, कैसे जान लूं कि ये मिथ्या है? बंध्या का पुत्र आकाश के नील था, ये कहीं नहीं, कहीं प्रतीत नहीं होती। ऐसे ही हमें संसार भी फिर तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, लेकिन संसार प्रतीत हो रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। जन्मना भी दिख रहा है, मरना भी दिख रहा है। जन्म पर लोग उत्सव मनाते हैं, मरण पर लोग दुख मनाते हैं। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए आपका ये कहना बनता नहीं है कि जन्म मरण आदि दुख है नहीं। तो गुरु कहते हैं आत्म रूप अज्ञानते होय मिथ्या परती, जगत स्वप्न नभ नीलता, रज्जु भुजग कीरी। कहते हैं जन्म और मरण परमार्थ से नहीं, वास्तव में नहीं, यथार्थ में नहीं है। ये तो आत्मा का जो ब्रह्म रूप से अज्ञान है। हम आत्मा को जो ब्रह्म रूप से अनुभूत नहीं करते हैं, किस रूप से अनुभव करते हैं? मैं देह हूं, मैं नाम हूं, मैं जाति वाला हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। ये जो अन्य रूप में हम अनुभव करते हैं, इसको अज्ञान कहा जाता है। और जब ब्रह्म रूप से हम अनुभव नहीं कर रहे हैं,
इसलिए इसको अज्ञान कहा जाता है, इसके कारण से प्रतीत होता है, इसके कारण से दिखता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ, आकाश की नीलता, रज्जु में सर्प, ये वास्तव में परमार्थ में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिसने आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभूत कर लिया, उसे भी ये जगत, ये जन्म मरण आदि तीन काल में दिखाई नहीं देते हैं, उसे सब मिथ्या ही प्रतीत होता है। अब कहने लगी, भाई गुरुदेव रज्जु में सर्प कैसे भासता है? रज्जु में सर्प कैसे भासता है? रज्जु में सांप कैसे दिखता है? तो अब यहां से गुरुदेव विषय को उठा रहे हैं, और ये जो अब ज्ञान प्रारंभ हो रहा है, ये शास्त्र का ज्ञान है और बहुत कठिन ज्ञान है। विचार सागर में इस ज्ञान को चतुर्थ तरंग के यहां से जो प्रारंभ हो रहा है, सागर के मगरमच्छों की भांति कहा गया है, बड़े भयंकर होते हैं, लेकिन भ्रम की निवृत्ति इसी से होती है। मेरा प्रयास होगा कि अब जो शास्त्रोक्त विषय आपके सामने आएंगे, पहले 4 प्रकार की ख्याति इसमें वर्णित है, तो उसको सरल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए अब इसको बहुत गहराई में आपको जाना होगा, तब जाकर के ये चीज समझ में आएगी। और ये चौथी तरंग का ज्ञान ही सबसे कठिन ज्ञान माना जाता है। यहाँ से इस समय हम मध्य में हैं, इसके बिल्कुल विचार सागर के बिल्कुल मध्य में 7 तरंग है, 3 पहले पूरी हो चुकी हैं, 3 बाद में है, चौथी तरंग। और चौथी तरंग का जो मध्य का ज्ञान है, ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, और इसी से समस्त ब्रह्म की निवृत्ति होकर के अपने आप में ब्रह्म स्वरूपता की स्थिति बनती है। तो आप सब लोग अब एकाग्रता के साथ इसको ग्रहण करेंगे। परसों से इस विषय को प्रारंभ करेंगे, समय ठीक 7:30 से 8:30। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की